हेलो एवरीवन। क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी 40,000 है तो उसमें फिनेंशियल प्लानिंग हो ही क्या सकती है? या फिर हो सकता है आप उन लोगों में से भी हों जो ये सोचते हैं कि 40,000 की मंथली सैलरी एक बहुत ही कम सैलरी है, उसमें फिनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत ही क्या है? दोनों ही केस में आप गलत हैं। सैलरी कितनी आती है उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। आप उस सैलरी को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं उससे ही पूरा फ़र्क पड़ता है। दैट मेक्स द होल डिफरेंस। आप अगर 40,000 रुपये कमा रहे हो, 80,000 रुपये कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, कितना भी अमाउंट कमा रहे हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपका मंथ एंड तक आपका अकाउंट बैलेंस नील ही होना है। और नील हो रहा है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यहाँ पे ये पड़ता है कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से आपका जो ये इमरजेंसी फंड है, जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको एक रूल समझाऊंगी, जिस रूल को फॉलो करने से आपको तरीका पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। मंथली आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है उसे आपको किस तरह से मैनेज करना है। अब देखिए, यहाँ पर रूल सुनते ही काफ़ी लोग घबरा जाएंगे। रूल एक बहुत ही भारी भरकम सा वर्ड लगता है। इसे रूल नहीं, देखिए जैसे हमारी लाइफस्टाइल होती है, लाइफस्टाइल में हम बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, ऐसे फाइनेंशियल लाइफस्टाइल भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियल रूल को रूल की तरह नहीं बट एक प्रॉपर हैबिट की तरह लेंगे, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल की तरह लेंगे तो वो धीरे धीरे आपके हैबिट में आएगा। और जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आगे, वो अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, तो रूल जो आज हम समझेंगे वो है 50-30-20 रूल। अब मैं आपको बताती हूँ ये 50-30-20 रूल है क्या। तो इसको देखिए, हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपकी नीड्स। नीड्स क्या हुई? आपके ज़रूरत के खर्चे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपके वांट्स। शौक, वांट्स में वो चीज़ आती है जो आपके शौक के लिए, या फिर जो आप अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें खरीदते हैं, या कंफर्ट के लिए जहाँ पे आप पैसे खर्च करते हैं, वो है आपके शौक। और तीसरा है आपकी ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए, आजकल हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी जो सैलरी होती है ना, वो नीड्स और वांट्स में ही पूरी खर्च हो जाती है। इसका तो हमने सोचा ही नहीं। हमारी ये सोच होती है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो हम तब करेंगे जब हमारे पैसे बचेंगे। इस वजह से ना सेविंग्स होती है ना इन्वेस्टमेंट होते हैं, और सारे पैसे आपके नीड्स और सारे पैसे आपके वांट्स में खर्च होते चले जाते हैं। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का कोई नाम नहीं होता। आपकी सैलरी है 40,000 के आसपास, आपकी सैलरी 40,000 के अप्रॉक्स है। अब 50% नीड्स है भाई। देखिए, 50% नीड्स हैं। नीड्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो 50% में कितना आया आपका अमाउंट? 20,000। 20,000 आपकी हुई नीड्स। रेंट, नीड्स में क्या क्या आया आपका? रेंट, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल, और फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी ईएमआई है तो वो भी आपकी नीड है, वो भी आपको पे करना ही है। तो जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, 50% में वो नीड्स में आ जाएंगी। तो ये आप, अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो उसका 20,000 तो आपकी नीड्स में चला गया। अब हम 30 समझते हैं। 30 मतलब 30% ऑफ योर सैलरी शुड बी वांट। तो 30% कितना हुआ? 12,000। ठीक है, अब वांट्स में आपकी आ गई, मान लीजिए ईटिंग आउट। ठीक है, मूवी सब्सक्रिप्शंस जो आप आजकल ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी है, शॉपिंग, आजकल हम काफ़ी वीकेंड्स पे हम ट्रैवलिंग भी प्रेफर करते हैं, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर प्लेसेस। तो ये सारी चीज़ें हमारी वांट्स हैं। अब नेक्स्ट है आपका 20% वाला, जिसको हम एलोकेट करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए इसको आप इस तरह से करते हैं कुछ कि 3,000 की आप SIP कर लें। ये एक मैं ऐसे बता रही हूँ जनरल, कि आप अगर 8,000 सेव करते हैं, 8,000 को आपने सोचा कि आपको सेव करना है, तो आप उसे किस तरह से एलोकेट कर सकें। 2,000 आप PPF में लगाते हैं,
1000 आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। इमरजेंसी फंड आप इस तरह से रखिएगा कि वो लिक्विड रहे। आपको इमरजेंसी है तो आप इमीडिएटली आप उसे विड्रॉ कर सकें, तो इसकी आप आरडी भी कर सकते हैं पर मंथ। या फिर आपका एक और सेविंग्स अकाउंट आप खुलवा सकते हैं जिसमें आप हर मंथ 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करते रहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे डालना भूल जाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करना भूल जाते हैं, तो उस केस में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन होता है जो हर बैंक आपको प्रोवाइड करता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में ये होते हैं कि आप एक बैंक को ऑर्डर देते हैं कि हर महीने इस डेट को इतना अमाउंट अब मेरे इस अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। आप भूल भी गए ना तो भी आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो ही जाता है। तो जो सेविंग्स होती है ना, देखिए वो फोर्सफुली करनी होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी मैं नहीं करता हूँ, मंथ के एंड में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो फिर वो एंड कभी आता नहीं, एंड में आपका अकाउंट बैलेंस नील ही होगा। तो जो सेविंग है वो कोशिश करिए कि मंथ के स्टार्टिंग में ही करिए, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन बेस्ट होता है। तो ये हो गया, देखिए 3000, 2000, 1000, तो 6000 हो गया। अभी भी आपके पास 2000 है तो 2000 आप एनपीएस में लगा दीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, एफडी कर लीजिए। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पीपीएफ में ही लगाइए, एनपीएस में ही लगाइए, बट ये एक मैं रफ आपको प्लानिंग दे रही हूँ कि आप इस तरह से देखिए। अगर 8000 भी अगर आप सेव करते हैं तो कितनी अच्छी प्लानिंग भी हो सकती है। और ये आप चेंज कर सकते हैं, 3000 का कुछ और कर सकते हैं। बट देखिए एसआईपी मुझे लगता है होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल अप्रेजल के साथ साथ आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेड करिए, हर कोई करता है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के साथ साथ आपको अपने जो सेविंग्स फंड है या इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, वो भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करना शुरू किया और लाइफ लॉन्ग आप वही करते रहेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। याद रखिए इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ सेविंग्स में इंक्रीमेंट भी करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रूल इतना वर्क क्यों करता है। क्योंकि एक ऐसा रूल है जिसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी सीए की ज़रूरत नहीं है, किसी फिनेंशियल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद बैठना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना पोर्शन कहाँ पर एलोकेट करना है। ये चीज़ आपको एक बार मंथ के स्टार्टिंग में बैठ के करनी पड़ेगी और मंथ ऑन मंथ वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और दूसरी बात ये कि अगर एक बार आप प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने लगेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि एक दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे, बट अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ सेविंग करना है। सिर्फ देखिए 20% आपकी सैलरी का है जो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में जा रहा है। तो अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के खर्चे तो आपको करने ही हैं और अपने शौक़ भी आप अच्छे से पूरे कर सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ किया लेकिन मंथ एंड में इतना गिल्ट हो गया कि सारी जो एंजॉयमेंट है उसका कोई मतलब नहीं रहा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई होप ये रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया। बिना किसी डिले के आज ही अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करिए, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस देखिए, कहाँ पे आप अननेसेसरी खर्च कर रहे थे उसे कट डाउन करके वही एक पोर्शन आप सेव करिए। ये मत सोचिए कि कम कमा रहे हैं तो बचेगा कुछ नहीं। बहुत कम कमाने वाले भी बहुत बचा बचा के अपनी फ्यूचर नीड्स पूरी करते हैं। सो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इतनी सैलरी में हो गई क्या, इतनी सैलरी में हम प्लानिंग करें ही क्या। ये रूल एक बहुत अच्छा रूल है, ये हम सब के लिए बेनिफिशियल है और हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। सो अगले मंथ से आई होप आप पहले सेव करेंगे और खर्च बाद में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऐसे ही फिनेंशियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।